हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने जो बेसिक डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में हमने देखा था कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का। आज हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और उसके बाद फिर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि अलग अलग पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखने पर हमको कहाँ कहाँ पर इमेज दिखाई देते हैं किसी स्फेरिकल मिरर में। तो कुल मिला के ये हमारे रिफ्लेक्शन की थ्योरी का लास्ट वीडियो है। इसके बाद फिर हम सीधे न्यूमेरिकल पे आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर से। तो देखिए, मैंने पहले वीडियो में अपने बताया था कि उसमें पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ दो ही हैं। ओके, क्या क्या था वो? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन, है ना। वो लॉज थे और मैंने बोला था कि वो लॉज है और ये रूल्स है, तो दोनों में डिफरेंस है ना। वो लॉज हर जगह फॉलो होंगे। ये क्या है? ये स्फेरिकल मिरर के लिए बस यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स है कि क्या क्या किस तरीके से कहाँ से रेज आएंगी तो कहाँ वो मुड़ेंगी, है ना, उसके लिए रूल्स हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। सिर्फ 4 रूल्स हैं और दोनों मिरर्स यानी कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों को हम साथ ही साथ करते चलेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट रूल हम देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इन कॉन्केव मिरर और अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, ये रूल्स है। रूल्स एग्ज़ाम में आता नहीं कि रूल्स लिखिए अलग से। एग्ज़ाम में हमको क्या करना रहेगा? क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे उससे रिलेटेड, है ना। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको रटना नहीं है। ओके, तो इसको ध्यान से समझेंगे, माइंड में रख लेंगे कि रेज ऐसे आएगी तो इधर जाएगी, क्योंकि हमको मेन है डायग्राम बनाना और उसके थ्रू फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो फिर से हम इसको एक बार देखते हैं। तो ये क्या बोलता है फर्स्ट वाला कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज आएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद या तो वो फोकस से होके जाएंगी या ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही हैं। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं इसका हम। देखिए, तो सबसे पहले हम किसका डायग्राम बनाते हैं? कॉन्केव का बना लेते हैं। ये देखिए कैसा रहता है कॉन्केव मिरर, इस तरीके का रहता है। ये उसका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। कॉन्केव है, यहाँ पर इसका क्या रहेगा? फोकस रहता है, लेफ्ट में रहता है, हम जानते हैं। क्या बोल रहा है? लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके पैरेलल अगर कोई लाइट रे आएगा, देखिए इसके पैरेलल आया है, यहाँ पर कोई सोर्स था, वहाँ से लाइट रे आया है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाएगा? फोकस से ही जाएगा। किसमें? कॉन्केव में। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाएगा। अगर पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, बस इतना याद रखना है। पैरेलल है तो फोकस से जाएगा। अब कॉन्वेक्स में क्या होगा? ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर हम बना लेते हैं उसका क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। इसका फोकस कहाँ रहता है? राइट साइड में रहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा? रेज तो ऐसे आएंगी और ये डाइवर्जिंग होता तो ये यहीं से चले जाएगा, लेकिन ये ऐसे कहीं भी नहीं जाएगा, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगा। और लगेगा क्या कि ये कहाँ से निकलते हुए आ रहा है? ऐसे लगा कि ये कहाँ से निकलते हुए आ रहा है? फोकस से निकलते हुए आ रहा है। तो पैरेलल है तो फोकस से जाएगा कॉन्केव में, और कॉन्वेक्स में पैरेलल है तो ऐसे लगा कि वो फोकस से आ रहा है, लग रहा है कि ये ऐसे फोकस से निकल रहा है। ठीक है, तो यही फर्स्ट है। तो देखिए, अगर फर्स्ट समझ में आएगा तो सेकंड इस चीज़ का उल्टा है। इसमें क्या बोला था? पैरेलल है तो फोकस से जाएगा। अब इसका उल्टा क्या हो सकता है? अगर मैं अपने टॉर्च को क्या रखूँ? यहाँ पे रखूँ, तो वो अगर वो फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। यही सेकंड रूल है। तो देखिए सेकंड रूल क्या बोलता है? द लाइट रे इज कमिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर और कमिंग टूवर्ड्स फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं हम, है ना। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है ये? कि अगर कोई रेस फोकस के थ्रू आ रहा है मिरर पे, है ना, या फिर ऐसा लग रहा है कि वो फोकस पे जाके टकराएगा, कॉन्वेक्स मिरर में तो लेफ्ट में है, तो इसमें एक्चुअल में फोकस से होके जाएगा। कैसे?
इस तरीके से, है ना। ये क्या है, कॉन्केव है, इसका फोकस लेफ्ट में रहता है। लाइट रे इस बार कहाँ से आ रहा है, फोकस के थ्रू आ रहा है। फोकस के थ्रू अगर जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये इसके पैरेलल हो गया। अब कॉन्केव में देखते हैं, कॉन्केव में ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर इसका फोकस। अब क्या हो रहा है, अब मान लीजिए ये किस तरीके से जा रहा है, ये लाइट रे इधर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि अगर ये आगे जाता तो किससे टकराता, फोकस से टकराता। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर तो मिरर है तो यहीं से वापस हो जाएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, ये इसके पैरेलल होते हुए चले जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या था, दिख रहा है डायग्राम में, अगर पहला क्या था, अगर पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, दूसरा अगर फोकस से आएगा तो पैरेलल हो जाएगा, है ना। अगर पैरेलल है तो ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रहा है, और अगर वो ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से जाता तो पैरेलल हो जाएगा। ओके, चलिए थर्ड पे आते हैं हम। तो एक और पोजीशन होता है, हम जानते हैं हमारे प्रिंसिपल एक्सिस में एक और पोजीशन होता है ना। तो देखिए ये यहाँ पर क्या रहता है, पोल, यहाँ पर क्या रहता है, फोकस, और यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है, सेंटर उसका। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो ये क्या बोलता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है ना, तो वो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू होते हुए आ पाए तो ये इस डायरेक्शन में आया और टकराने के बाद ये इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वापस चले जाएगा। ये सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर आएगा तो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगा। सिमिलरली कॉन्वेक्स में भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये इसका पैरेलल, इसका सी कहाँ रहता है, राइट साइड में। तो अगर कोई लाइट रे ऐसा लग रहा है कि वो कहाँ जाके टकराता, सी से जाके टकराता, तो वो क्या होगा, इधर आया था, इससे टकरा के इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। यही थर्ड रूल है। ओके, तो थर्ड के लिए बस क्या याद रखना है हमको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता है तो उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाता है। ओके, जैसे प्लेन मिरर में होता है, प्लेन मिरर में जैसे सीधा का सीधा वापस हो जाता है ना, तो जिस पाथ से आता है उसी पाथ में वापस हो जाएगा। प्लेन मिरर में अगर हम 90 डिग्री पे जैसे स्ट्राइक कराते हैं तो उसी में वापस हो जाता है, तो इसमें भी सेम क्या होगा, ये उसी में वापस हो जाएगा। ओके, चलिए अब देख लेते हैं, लास्ट देख लेते हैं। अब हम लास्ट जो रूल है फोर्थ वाला, देखिए, a ray incident obliquely to principal axis towards the pole P of the concave or convex mirror is reflected obliquely following the laws of reflection। तो obliquely इस बार वो आएगा और कहाँ पर आएगा, पोल P पर आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए भी हम डायग्राम से समझते हैं इसको। तो हम जानते हैं पोल कहाँ पर रहता है, ये है मिरर, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहीं पर क्या रहता है, पोल P। तो अब अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट कैसा है, ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पे, है ना, एकदम स्ट्रेट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से नहीं आ रहा है, किसी एंगल पे आ रहा है ना, यहाँ पर एक एंगल बनेगा, तो आ रहा है एंगल, तो उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लेते हैं। तो अगर वो ऐसा आता है तो टकराने के बाद उतना ही एंगल बनाते हुए निकल जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमने पढ़ा हुआ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो क्या हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। सिमिलरली कॉन्वेक्स में भी पूरा सेम होगा, ठीक है। ये हमारा मिरर, यहाँ पर क्या रहता है, पोल, ये लाइट रे इंसिडेंट है, ये यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है, ये टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इधर चले जाएगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये चार रूल्स हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा तुरंत। तो क्या क्या है, सबसे पहला क्या है, ये सब इतना बड़ा स्टेटमेंट सिर्फ समझने के लिए है, याद क्या रखना है,
2-3 वर्ड्स। पैरेलल है तो फोकस से जाएगा। दूसरे में क्या याद रखेंगे, फोकस से होते हुए आएगा तो पैरेलल बन जाएगा। तीसरे में क्या रखना है, सी से आता है तो उसी पाथ में बाउंस बैक हो जाता है। और लास्ट वाला क्या है कि अगर पोल पे आता है तो जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन उसको फॉलो करते हुए एंगल आई इक्वल टू एंगल आर को फॉलो करते हुए वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ओके, चलिए अब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, पहले कॉन्केव मिरर में और फिर कॉन्वेक्स मिरर में।